अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक बहुत अहम टॉपिक जो है स्टडी करना है रिएक्शन मैकेनिज़्म का। तो सबसे पहले आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें, और पहले भी मौजूद हैं तकरीबन रिएक्शन मैकेनिज़्म की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कार्बोकेटाइन, ट्रैपिंग इंटरमीडिएट, मतलब ये सब चीज़ें प्लेलिस्ट में आपको जो है मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट नाम यहीं पे लिखा हुआ होगा रिएक्शन मैकेनिज़्म, उस पर आप क्लिक करोगे तो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो अच्छा, दो टर्म्स होती हैं, स्टीरियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। इसका डिफरेंस भी मेरे चैनल पे पड़ा है, लेकिन मैं आपको अगेन बता देती हूँ। स्टीरियो स्पेसिफिक होता है इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगी जो कि स्पेसिफिक होगी, नाम से ज़ाहिर हो रहा है। और स्टीरियो सिलेक्टिव सिलेक्ट तब करना होता है जब कोई ऑप्शन होता है, उनमें से एक को आपको सिलेक्ट करना होता है, मतलब इसमें दो बनेंगी और उसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और इसे आप रीजियो सिलेक्टिविटी भी कहते हो, स्टीरियो सिलेक्टिव भी कहते हो। रीजियो मतलब रीजन सिलेक्टिंग, और रीजन सिलेक्टिंग यही होता है। स्टीरियो भी तो यही है ना कि वो जो 3 डायमेंशनल में एटम की अरेंजमेंट, तो मतलब बेसिकली वो रीजन ही होता है। तो रीजियो सिलेक्टिव भी से आप कह सकते हो, स्टीरियो सिलेक्टिव भी कह सकते हो। अच्छा, अब ये देखा गया, मतलब अब तक हम देखते हैं ना कि जब कभी अल्कीन आ गया है तो ट्रांस प्रोडक्ट बन रही है, एंटी प्रोडक्ट बन रही है, यानी कि दोनों अपोजिट साइड पे हैं, सेम साइड पे नहीं है। यानी कि सिन बहुत कम बन रही है, सिस बहुत कम बन रही है। और फिर हमने साथ ये भी देखा था कि जो सिंगल स्टेप वाला होगा उसमें तो जल्दी से सिस बन गई, लेकिन जो सही डबल स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें टर्शरी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें भी ट्रांस बनती है। तो यहाँ पे अच्छा, अब एंटाई पहले आपको पता होना चाहिए। इसमें दो ग्रुप्स एक साइड पे होती हैं, सिन में एंटाई में अपोजिट साइड पे होती हैं, सिन में एक साइड पे होती हैं। सिन एज फॉर सिमिलरिटी यानी कि सिमिलर साइड पे होंगी, एंटाई में अपोजिट साइड पे होंगे। तो देखें, ये बेस आई, इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया, ये मेन रिएक्शन देखिए। अच्छा, इससे पहले ये भी ऊपर वाली लाइंस का भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एसाइक्लिक मॉलिक्यूल है ना, और ये जो मैंने आपसे बुक के पेजेस शेयर किए हैं, ये स्काइप्स की बुक है, इसके अलावा आपको किसी पीडीएफ की ज़रूरत ही नहीं है। मेन थीम आपको समझा देती हूँ और बाकी इसका सारा टॉपिक शेयर कर देती हूँ ताकि जिन्होंने थोड़ा सा समझना है वो समझ लें, और जिन्हें इन डेप्थ ये मटेरियल चाहिए तो वो बाकी जो है देख लेंगे। मेन चीज़ मैं समझा रही हूँ आपको। तो इसमें वो कह रही हैं कि जब कभी ए साइक्लिंग यानी कि लीनियर मॉलिक्यूल होती हैं और उनकी एलिमिनेशन होती है, ठीक है, यानी कि उससे कोई चीज़ रिमूव होगी, कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है, तो दो तरह की होती हैं पॉसिबिलिटीज़ कि एंटाई बनेगा या फिर सिन बनेगा, पेरीप्लेनर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो प्लेनर स्पीशी होती है ना उसमें दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्लेनर इंटरमीडिएट है तो ऊपर वाली साइड से भी अटैक पॉसिबल है जिससे और कन्फर्मेशन बनेगी, नीचे वाली साइड से भी पॉसिबल है जिससे एस सिनिस्टर बनेगा। तो वो यही पेरीप्लेनर जो है यहाँ। तो देखें, इस यानी कि वो जो प्लेनर स्पीशी आ रही है वो दो तरह की, एंटाई अपोजिट साइड पे ग्रुप भी हो सकते हैं, सेम साइड पे यानी कि सिन भी हो सकते हैं। तो बेस का बी रिप्रेजेंट किया गया, ये एच की एक साइड से यानी कि हाइड्रोजन को खींच रहा है, दूसरी साइड से वो वाई को कह रहा है गेट आउट, यानी कि वाई जा रहा है, 11 ग्रुप लीव कर रहा है। ये रिएजेंट बी इसके ऊपर बेस अटैक कर रही है। तो फिर ये देखें कि इस केस में ये एंटाई प्रोडक्ट बना। अब दूसरी साइड पर क्या है कि ये लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप दोनों की साइड एक ही है, ठीक है। तो एक साइड से रिमूव होंगे तो फिर इससे सिन प्रोडक्ट बन रहा है। तो वो कह रही हैं कि एंटाई के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं सिन की निस्बत। ऐसा क्यों होता है? इसकी 3 वजूहात हैं, ABC। ये देखिए इस पैराग्राफ में आपको ABC नज़र आ रहे होंगे। तो इसकी एक वजह ए में देखें लिखा हुआ है, इसकी एक वजह तो ये है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये आपको पता है कि स्टैगर्ड बहुत ज़्यादा, एज फॉर स्टेबल, एज फॉर स्टैगर्ड किसी को याद नहीं रहता तो यूँ याद रखें, इसकी कम एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, और स्टैगर्ड में चीज़ें दूर दूर होती हैं। लेक्चर्स मेरे चैनल पे मौजूद है, जिन्होंने सुने होंगे उन्हें पता होगा, ठीक है, या फिर जिन्होंने वैसे पढ़े हुए होंगे। तो इसमें चूँकि दूर दूर हैं, अपोजिट साइड में है तो दूर दूर है, तो इसलिए वो कह रही हैं कि एंटाई बनती हैं क्योंकि इसमें वो दूर दूर हो जाती हैं। और दूसरा इसमें जो होता है यानी कि एक्लिप्स्ड को वो फेवर नहीं करता जिसमें सेम साइड पे होती हैं, साथ साथ होती हैं। और दूसरा वो कह रही हैं कि जो अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप है ना, यही मैंने आपको जो बी दिखाया और वाई दिखाया, ये जितने दूर हों उतनी अच्छी बात है, उतनी ही ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी इनके अंदर जो है होगी। तो एंटाई में ये दूर दूर होती हैं, अटैकिंग ग्रुप एक साइड पे और लिविंग ग्रुप दूसरी साइड पे, तो इसलिए भी ये फेवर होगा। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रही हैं, अच्छा उसके बाद हमने देखा कि हाँ, मैंने अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप का बताया कि जितनी दूर हो अपोजिट साइड पे उतना अच्छा, इसलिए एंटाई ज़्यादा फेवर्ड होती है। और तीसरी जो बात यहाँ पे सी बताई गई है वो ये बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डेवलप हो रहा होता है CH बॉन्ड का, क्योंकि बेस आती है, बेस का आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, तो वो देती है हाइड्रोजन को, तो उनका इलेक्ट्रॉन पेयर डेवलप हो रहा होता है। वो कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डेवलप होना है, ये जितना ज़्यादा दूर हो, अपोजिट हो उस इलेक्ट्रॉन पेयर से जो कि लीव कर रहा है, जो कि जैसे कि CY का लीव कर रहा है, तो उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी
तो इसे SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन में बैक साइड अटैक भी कहते हैं। तो वो कहने कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक आ रहा है इसे अपोजिट होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन पेयर के जो कि लीव कर रहा है। और इससे पहले हमने क्या देखा कि स्टैगर्ड मतलब कि लोअर एनर्जी वाली स्टैगर्ड कन्फर्मेशन दूर दूरों बेहतर है। और एक और इसके अलावा क्या बताया, थर्ड पॉइंट क्या बताया कि अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप अपोजिट साइड पे जितने हों तो अच्छा है। तो स्टीरियोस्टैक्टिव में आप क्या बताओगे कि दो होंगी, उसमें दो नहीं होंगी, दो होंगी उसमें से एक आपको सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। और फिर वो कह रही हैं कि जैसे कि अब दो हैं मिसाल के तौर पर एंटाई और सिन, तो ज़्यादा फेवर्ड एंटी है, क्यों है, स्टैगर्ड वाला होगा अच्छा होगा, अटैकिंग लिविंग ग्रुप अपोजिट साइड पे जितना हो अच्छा हो, इलेक्ट्रॉन पे आने वाला जाने वाला जितना अपोजिट साइड पे अच्छा हो, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ जो मैटर करती है वो स्टेबिलिटी है। बड़े बड़े ग्रुप्स एक साथ ना आए, नहीं तो स्टीरिक अफेक्ट क्रिएट हो जाता है, वो एक दूसरे को फिर रिपेल करती हैं, तो वो बॉन्ड ट्विस्ट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। अब जैसे कि थ्योरी भी बनी हुई है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जैसा कि अब इन रिपल्जन्स पे बड़ी बड़ी थ्योरीज और स्टेरिक अफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं कि लोन पेयर के दरमियान सबसे ज़्यादा रिपल्जन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, फिर बॉन्ड पेयर की। तो जितनी चीज़ दूर होगी उतना ही अच्छा। और वो किस में होती है, ट्रांस चीज़ों में होती हैं जो अपोजिट साइड पे होती हैं, एंटाई में होती हैं। तो ये सारा हमने इसमें देखा। और ये नेक्स्ट इसका पेज और ये इसका और नेक्स्ट पेज, किसी ने इसकी बहुत डेप्थ में जाना हो, लेकिन मेन थिंग यही है जो मैंने बता दिया। अल्लाह हाफ़िज़।